हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन स्टडी फंडा प्लेटफॉर्म। तो जैसे कि आपको पता है, मैंने हर रोज़ की तरह आपको टेलीग्राम पे टॉपिक दे दिया था। अब उम्मीद करता हूँ कि इस टॉपिक को आपने अब तक लिख लिया होगा, और अगर नहीं लिखा है तो इसमें आप अपना नुकसान कर रहे हो, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हैं। इस फ्री इनिशिएटिव का आप फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं। तो जिनको भी इसकी पीडीएफ चाहिए, वो टेलीग्राम वो स्टडी फंडा के एप्लीकेशन पे जाइए। वहाँ पे एक 10 रुपये का कोर्स है, वहाँ पे आपको रेगुलर मॉर्निंग में, आज जैसे वीडियो सॉल्यूशन डल गया तो नेक्स्ट मॉर्निंग तक आपको इसकी पीडीएफ्स मिल जाया करेंगी। और अगर आपको रोज टॉपिक चाहिए हो कि मैं रोज टॉपिक कहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ सुबह में, तो स्टडी टेलीग्राम पे जाइए, स्टडी फंडा सर्च करिए, वहाँ उसका टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ रोज आपको रेगुलर टॉपिक्स मिलते रहेंगे जिस पे आप शाम को लिख सकते हैं। तो अब हम बिना टाइम वेस्ट किए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिफेंस इंडिजनाइजेशन। तो देखिए, डिफेंस इंडिजनाइजेशन के बारे में हम पहले क्या देखेंगे, हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद क्या ज़रूरत है इंडिजनाइजेशन की वो देखेंगे, क्या चैलेंजेस है इंडिजनाइजेशन में उसको देखेंगे, गवर्नमेंट ने क्या किया उसको देखेंगे, और कुछ फर्दर सजेशंस देखेंगे। देखिए, टॉपिक मैंने 360 डिग्री से कवर कराया है। ये इनफ कंटेंट है, किसी भी एंगल से क्वेश्चन आ जाए उस पर लिखने के लिए। तो आइए फिर शुरू करते हैं। हमारा इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्या बताया कि भाई, जो इंडिजनाइजेशन है डिफेंस सेक्टर का, वो भारत सरकार का 1947 से एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। और अभी रिसेंटली जो एयरो शो हुआ था, एयरो इंडिया 2021, उसमें जो राजनाथ सिंह थे, हमारे ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने हाईलाइट किया कि इंडिया का प्रेजेंस बढ़ रहा है इसमें, इंडिजिनस डिज़ाइन और डेवलपिंग इंडिजिनस वेपन्स में। तो ये हो गया हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम आ जाते हैं क्या ज़रूरत है, नीड क्या है। तो सबसे पहली नीड क्या है, भारत का फिजिकल डेफिसिट कम करने के लिए। आपको पता है भी, डिफेंस जो इंपोर्ट्स हैं वो 70% पे स्टैंड करते हैं। भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट आर्म इम्पोर्टर है दुनिया का। सऊदी अरेबिया के बाद भारत का ये नंबर आता है। और सिपरी की रिपोर्ट के हिसाब से 2019 में भारत तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट स्पेंडर बन गया डिफेंस सेक्टर पे। तो अब अगर हम इन सारी चीज़ों को कंसिडर करें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है कि हम डिफेंस सेक्टर को इंडिजनाइज करें, ताकि इतना पैसा हमारा बच पाए। दूसरी चीज़ क्या है, नेशनल सिक्योरिटी रिस्क पे है। अब देखिए, इंडिया के जो बॉर्डर हैं वो पोरस हैं, और इंडिया के जो नेबरहुड है वो काफ़ी फ्रेंडली नहीं है, वो काफ़ी हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है। अब इस हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में आप सोचिए, भारत के जो वेपन्स हैं उनको यूज़ करने में क्या दिक्कत आती है, एमआरओ की दिक्कत आती है, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल। और ये तीनों चीज़ें इंडिया में तो होती नहीं है, क्योंकि इंडियन मेड वेपन्स तो हमारी फौज यूज़ कर नहीं रही है, वो फॉरेन मेड है, जैसे रशियन मेड है। एमआरओ के लिए वेपन्स को रशिया भेजना पड़ता है। अब क्या इतना टाइम है हॉस्टाइल इन्वायरमेंट में एमआरओ के लिए हम वेपन्स भेजे फिर वापस आए? अगर कुछ वॉर हो गया, चाइना के साथ स्टैंड ऑफ हो गया, तो हमारे हमारे हमको हमारे डिस्पोजल पे आर्टिलरी और वेपन्स चाहिए ना। तो एक मेजर चीज़ है नेशनल सिक्योरिटी वाला पॉइंट। तीसरा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। अगर हम गवर्नमेंट एस्टिमेट्स की माने, तो अगर हम 20 से 25% ही इंपोर्ट अपना रिड्यूस कर लेते हैं, तो 1 लाख से 1,20,000 एडिशनल जॉब्स क्रिएट करेंगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट, हमारे फॉरेक्स रिजर्व जो है वो बूस्ट होंगे। कैसे? सिपरी क्या मेंशन करता है कि भारत 23वां सबसे बड़ा देश है जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट करता है। अब 23वां नंबर भारत के लिए एक बहुत ही अंडर यूटिलाइज है उसके पोटेंशियल के हिसाब से। तो इस फैक्ट को अगर हम, और एक और फैक्ट, भारत 71 बिलियन स्पेंड करता है अपने डिफेंस सेक्टर पे। 71 बिलियन आप जान रहे हो, फिर भी 23rd नंबर पे आता है जब एक्सपोर्ट की बारी आती है। तो इंडिया के पास काफी सारा पोटेंशियल है कि वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बन पाए। अगर एक्सपोर्ट होगा और इंपोर्ट कम होगा, तो ऑब्वियस सी बात है हमारे फॉरेन रिजर्व बढ़ते जाएंगे। ये एक मेजर पॉइंट हो गया। अगला बात आ गई, चैलेंजेस क्या क्या है। सबसे पहला, प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन बहुत कम है, क्योंकि कोई आर्बिट्रेशन सेंटर ही नहीं है। अगर प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट आ जाए, तो एक कोई डेडिकेटेड आर्बिट्रेशन सेल नहीं है जहाँ पे मैटर रिजॉल्व हो सके। दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोक्योरमेंट है, उसमें डिले है। कई बार ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाते हैं, पॉलिटिकल हर्डल्स आ जाते हैं इंडिजिनस डिफेंस सप्लायर से लेने के लिए। और जो हमारे इंडिजिनस डिफेंस सप्लायर्स भी हैं, वो भी कई बार देरी कर देते हैं, डिले कर देते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में, जिसकी वजह से इंडिया की जो इमेज है वो बहुत ही बुरी तरीके से हर्ट होती है एज अ रिलायबल सप्लायर। तीसरा पॉइंट हमारा, भारत का जो डिफेंस बजट है, मैक्सिमम डिफेंस बजट वो सैलरीज में जाता है, रिटायरमेंट में जाता है, और दूसरी चीज़ों में जाता है, एमआरओ में जाता है, पर आरएनडी में नहीं जाता। इसकी वजह से क्या होता है, जो कैपेसिटी है गवर्नमेंट की लॉन्ग टर्म कैपिटल एक्सपेंडिचर या डिफेंस आरएनडी में स्पेंड करने की, वो कम हो जाती है। अगला, अब मैन्युफैक्चरर्स और डिफेंस फोर्सेस में कोई लिंकेजेस नहीं है, मतलब कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब डिफेंस फोर्सेस ऑन ग्राउंड है, उनको पता है कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, बट इंडस्ट्री की अपनी अलग वो है कि नहीं, हम इस तरीके से डेवलप करेंगे, इस तरीके से डेवलप करेंगे। तो इस चक्कर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, इनफिशिएंट कोऑर्डिनेशन हो जाता है मिलिट्री, एकेडमी और इंडस्ट्री के बीच में। तो ये हमारा चौथा पॉइंट हो गया।
अब भारत सरकार ने क्या किया इंडिजनाइजेशन बूस्ट करने के लिए? आप ये वाला पॉइंट समझे ना, फोर्थ वाला पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस सेक्टर क्यों हो जाता है? सबसे मैंने आपको बताया बैटलफील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है, ये फोर्सेस को पता है। बट इंडस्ट्री कैसे मैन्युफैक्चर करेगी? अपने हिसाब से। अकेडमिया कैसे रिसर्च करेगा? अपने हिसाब से। तो इन तीनों के बीच में जो लिंकेजेस है वो नहीं एस्टेब्लिश हो पाते हैं। अब भारत सरकार ने क्या क्या किया है? भारत सरकार ने डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी लेके आए हैं ताकि वो सेल्फ रिलायंस पे फोकस कर पाए। और इस पॉलिसी ने जो डीएसी है हमारी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, उसको एनेबल किया है कि हम जो डिफेंस इंडिजिनस डिफेंस प्रोक्योरमेंट है उसको फास्ट ट्रैक कर पाए। और ये जो डिफेंस एक्विजिशन पॉलिसी है, इसका टारगेट है कि 2025 तक हम सेल्फ रिलायंट बन जाए 13 वेपन्स प्लेटफॉर्म पे। दूसरी चीज, दूसरा इनिशिएटिव जो एनुअल कैपेसिटी लगी थी इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स पे कि आप इससे ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट एक साल में मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते हो, वो भारत सरकार ने हटा दी है। तीसरा पॉइंट, हमारी एफडीआई पॉलिसी चेंज हो गई है। जो गवर्नमेंट है, पहले 49% ऑफ एफडीआई उन्होंने अलाउ की थी ऑटोमेटिक रूट से, बट 2020 में भारत सरकार ने उसको बढ़ा के 74% कर दिया है। अब ये मेजर बूस्ट होगा डिफेंस सेक्टर के लिए। और इससे सिर्फ एफडीआई इंक्रीज नहीं होगी। देखिए एफडीआई आएगा, पैसा आएगा, तो ऑब्वियस सी बात है प्राइवेट सेक्टर आएगा, प्राइवेट सेक्टर आएगा तो हम सेल्फ रिलायंट बन सकते हैं डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। अगला, ये तो सबको पता है कि भाई 101 इंपोर्ट आइटम्स पे हमने बैन इम्पोज कर दिया था। अब ये 101 इंपोर्ट आइटम सिर्फ इंडिजिनस जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं उनसे हम प्रोक्योर कर सकते हैं। ये बूस्ट देगा इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को। फर्दर सजेशन, हम शेकेटकर कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है उनको दिमाग में रख सकते हैं। उन्होंने कहा था, मतलब बेसिकली इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो सेविंग्स की ओर थी कि गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर अपनी फालतू चीज़ों पे कर रही है उसको बंद करके एफिशिएंट जगह करे, जैसे कि डिफेंस आर&डी, डिफेंस इंडिजनाइजेशन पे करे। तो उन्होंने क्या कहा था, आर्मी पोस्टल एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री फार्म जहाँ पीस लोकेशन है वहाँ उनको धीरे धीरे बंद कर दिया जाए। तो इसके अलावा वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का ओपिनियन भी मान सकते हैं, जो कि क्या था, हम रिटायरमेंट एज बढ़ा दें ताकि हमारा जो पैसा है पेंशन पे जाता है वो बच सके। दूसरा क्या है, हमें प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को बूस्ट करना है। कैसे कर सकते हैं? एक आर्बिट्रेशन सेल बना दो, उनको प्रोडक्ट लाइक इंसेंटिव दो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग पे, ताकि प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा आए और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पार्टिसिपेट करे। और एक और पॉइंट, ये सब करने के साथ साथ जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स है उनको भी रिमूव करे। सीधा इंडस्ट्री, अकेडमिया और जो फोर्सेस का लिंकेजेस है उसको स्ट्रॉन्ग करे, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है वो फोर्सेस की पर्टिकुलर डिमांड के थ्रू हो सके, डिमांड के हिसाब से हो सके। अब ये फाइनली हमारा कंक्लूजन आ गया। तो अभी सिप्री की रिपोर्ट आई थी, उसके हिसाब से 2019 में भारत 2.4% अपनी जीडीपी का खर्च करता है। और ये कंबाइंड एक्सपेंडिचर हम मिला दे हेल्थ और एजुकेशन का, उससे भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ हाईलाइट करती है कि हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है डिफेंस इंडस्ट्रियलाइजेशन, ताकि हम अपना पैसा बचा सकें, हम अपने एफर्ट्स बचा सके, और जो हमारा कस्टमाइजेशन ऑफ वेपन्स है कि हम अपनी फोर्सेस के हिसाब से वेपन्स डेवलप कर सके, उसको स्ट्रेंथन कर सके। और जो एमआरओ की वजह से हमारी जो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क है हम उसको अवॉइड कर सके। तो भारत सरकार को जरूरत है इंडियनाइजेशन इन डिफेंस सेक्टर को वॉर पेस पे चालू करने की, क्योंकि इसके कई सारे बेनिफिट्स है जैसे कि मैंने बताया। वो तो रिड्यूसिंग फिजिकल डेफिसिट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर तो बहुत एक मेजर माइन्यूट बेनिफिट है, इसके कई सारे मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन हो गया। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा। आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।